सुंदरनगर नाम के एक गांव में महेश नाम का एक आदमी रहा करता था। महेश के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था राम और छोटे बेटे का नाम था श्याम। बस ये तीन लोग ही घर में रहते थे। महेश अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता है। महेश पेशे से एक किसान था। राम अधिकतर समय अपने पिता के साथ ही रहता और उनका काम में हाथ बटाता। राम अपने पिता की हर बात मानता और उनकी सेवा करता। वहीं दूसरी तरफ श्याम अपना अधिकतर समय बाहर आवारा दोस्तों के साथ खेल कूद में ही बिता देता। श्याम अपने पिता की बात भी बहुत कम मानता था। इस दोनों भाइयों के विचार और व्यवहार में बहुत फर्क था। समय बीतता गया, राम और श्याम जवान हो गए। जब श्याम घर का कोई काम न करता तो पिताजी और राम दोनों मिलकर उसे समझाते कि अब तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीख, कब तक ऐसे ही अपने इन आवारा दोस्तों के साथ आवारा की तरह घूमता रहेगा। इस तरह रोज होता। एक दिन अचानक श्याम बाहर से आया और अपने पिता से ऊंची आवाज में बात करने लगा और बोलने लगा, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मैं आपके बनाए हुए कड़े और नियम में नहीं रह सकता। मुझे ये घर छोड़कर जाना है। तंग आ गया हूँ रोज की कैच कैच से। जब देखो ये न करो वो न करो और रोज सुनाते रहते हैं। इधर पिता ने श्याम को प्यार से देखा और समझाते हुए कहा, बेटा, ये सब तुम्हारा ही तो है। आखिर यहाँ से अलग होकर कहाँ जाओगे? कैसे रहोगे? हम सब एक परिवार है, मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। लेकिन श्याम पर अपने पिता की बातों का कोई असर ही न हुआ। वो बस अपनी जिद पर अड़ा रहा। इतने में राम गुस्से में बोलता है, जाने दो पिताजी, जाने दो। दे दो इसका हिस्सा। न जाने कैसे लोगों के साथ रहता है। एक दिन जब ठोकर खाएगा तो खुद ही समझ जाएगा और उल्टे पांव यही वापस आएगा। पिताजी ने श्याम को उसका हिस्सा दे दिया। श्याम अपना हिस्सा लेकर अब बहुत खुश था। श्याम अपना हिस्सा लेकर घर छोड़कर चला जाता है। अब श्याम को कोई रोकने टोकने वाला न था। बस अब सब कुछ अपनी मर्जी से करता। श्याम अपने उन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर रहने लगा। उसके दोस्त अच्छे नहीं थे। श्याम शुरू से ही बुरी संगत में था, जिसका नतीजा आज उसके साथ ऐसा हो रहा था। कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब श्याम के पास सब पैसे खत्म हो चुके थे। श्याम ने सोचा, क्यों न अब अपने दोस्तों से पैसे लिए जाए। आखिरकार हम सब साथ में रहते हैं और मैंने अपने दोस्तों की बहुत मदद भी की है। यही सोच लेकर श्याम अपने दोस्तों के पास पैसे मांगने पहुंचा। श्याम के दोस्तों ने श्याम को पैसे देने से मना कर दिया और बहाने मारने लगे। यह वही दोस्त थे जो कल तक श्याम के पैसों से मजे करते थे। अब श्याम का उन लोगों से पैसे को लेकर बहस हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि सभी श्याम को वहां से मार कर निकाल देते हैं। आखिरकार श्याम उदास मन से मुंह लटकाए वहां से चला जाता है। श्याम इस बात को बहुत देर से समझा कि ये लोग मेरा बस इस्तेमाल कर रहे थे। अब जैसे पैसा खत्म हुआ तो लात मारकर मुझे घर से निकाल दिया। श्याम के पास खाने के भी पैसे नहीं थे। 2-3 दिन श्याम भिखारियों की तरह इधर उधर भटकता और कोई कुछ दे देता तो खा लेता। इस तरह रूखा सूखा खाकर कहीं कोने में सो जाता। अब श्याम को अपने पिता की याद आने लगी। अपने पिता की कही गई बातों को सोचकर श्याम फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने भाई की नसीहतें याद आने लगी। खुद को श्याम कोसता हुआ कहता है, मैं कितना अज्ञानी था जो इन दोस्तों के बहकावे में आ गया और अपना घर घर छोड़ दिया। इन दोस्तों ने मेरे दिमाग में ऐसी बातें भर दी कि मैं खुद अच्छे और बुरे में फर्क ही न कर पाया। बस अपनी अज्ञानता वश में अपने पिता और भाई की बताई बातों को समझ ही न पाया। श्याम बहुत कमजोर हो गया था। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। सोच रहा था कि काश मैं अपने पिता और भाई की बात मान लेता। मैं उन लोगों की बातों को समझ ही नहीं पाया। श्याम की आंखों से पछतावे के रूप में आंसू बाहर निकल रहे थे। अब श्याम अपने घर वापस जाने की सोचता है कि घर जाकर माफी मांग लूंगा। किसी तरफ फटे हाल श्याम घर पहुंचता है। श्याम की हालत इतनी खराब थी कि पिताजी और राम जैसे ही श्याम को देखते हैं पहचान ही नहीं पाते कि यह कौन घर में घुस आया है। जब दोनों श्याम के करीब जाते हैं तब पिताजी तुरंत श्याम को गले लगा लेते हैं। श्याम पछतावे के आंसू लिए बिलख बिलख कर रोने लगता है और बोलता है, पिताजी मुझे माफ कर दो। इधर राम और पिताजी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब श्याम को समझ आ गया था कि हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। अब सब लोग साथ मिलकर रहने लगे। श्याम अब वही करता है जो उसके पिताजी और राम बोलते हैं। श्याम अब अपने पिता की खूब सेवा करता। सब लोग अब खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिवार में हमेशा अपने बड़ों का कहना मानो, हमेशा अपने बड़ों का आदर सम्मान करो। जो इंसान ऐसा नहीं करता, उकसा श्याम जैसा ही हल होता है, वो इंसान जीवन भर ठोकर खाता है। भगवान भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देता जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता, उनकी बात नहीं मानता। आखिर हमारे माता पिता हमें हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं, समझाते हैं। वो जीवन के बहुत तजुर्बेकार होते हैं, हमें उनसे जीवन की अनमोल बातों को सीखना चाहिए।